नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर मिक्सर एलिगेशन। आपकी सीट का पहला सवाल, इसमें हेडिंग लगा है कि जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाती हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न है कि अलग अलग मूल्य की वस्तु को मिलाते हैं, एक तीसरा संयुक्त और नया मूल्य प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जाता है पहले वाले की क्वांटिटी कितनी है, पहले वाले की मात्रा कितनी मिलाई है और दूसरे वाले की मात्रा कितनी मिलाई है। जब कभी भी हमें पहले वाले का रेट पता हो, दूसरे वाले का रेट पता हो और दोनों का रेट एक साथ पता हो, मैं इन तीनों को एलिगेशन में लगाता हूं और मुझे पहले वाले दोनों की क्वांटिटी या मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। बताइए, ये वस्तु रहेगी पहले वाली, ये वस्तु रहेगी दूसरी वाली। जो पहले वाली वस्तु है उसका जो रेट है वो कितने रुपए है? 7 दशमलव। पहले वाली जो वस्तु है उसका जो रेट है वो 7.5 है और दूसरी वाली वस्तु का रेट कितना है? 10.4। जब कभी भी हमारे पास अलग अलग रेट की वस्तु दी जाती है, उन दोनों को मिलाने की बात आती है कि मैं इसका कितना किलोग्राम लूं और मैं इसका कितना किलोग्राम लूं। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक सस्ती है और दूसरी महंगी है। एक सस्ती है और दूसरी महंगी है। पहले वाली की कितनी मात्रा लें और दूसरी वाली की कितनी मात्रा लें, इन दोनों को मिला दें तो जो रेट बनना चाहिए, जो मूल्य बनना चाहिए, वो कितने का बनना चाहिए? 9 का। तो पहले वाले का मान 7.5 है, दूसरे वाले का मान 10.4 है और इन दोनों का मान कितना है? 9। एलिगेशन में चीज़ों को तिरछा घटाते हैं और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। बताओ, 10.4 में से 9 गया तो 1 दशमलव कितना होगा? 4। और 9 में से 7.5 गया तो 1 दशमलव कितना होगा? 5। एक बात और याद रहे, जब कभी भी रेटों को या मूल्य को एलिगेशन में लगाते हैं तो यह अनुपात मात्रा का आता है। किसका आता है? दशमलव। और यहाँ दशमलव बराबर है तो हट जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी, सॉरी मात्रा कितनी होगी? 14। और यहाँ पर जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 15। तो बताइए, पहले वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु, इन दोनों की मात्रा का अनुपात कितना होगा? 14:15। अभी अगले किसी सवाल में मैं थोड़ी सी और पुष्टि करूंगा। बताइए, पहले वाली का भाव कितना है? एक व्यक्ति किसी पंसारी के पास जाता है। पंसारी कहता है पहले वाली का रेट 69 है। बोले, मेरे पास दो तरह की है। जो पहले वाली है उसका भाव कितना है? 69। और जो दूसरी तरह की है उसका भाव कितना है? 92। दुकानदार ने कहा, मेरे पास दो तरह की वस्तु है। एक 69 वाली है जो कि सस्ती है, एक महंगी वाली है जिसका रेट 92 है। तो जो खरीदार है उसने कहा कि मुझे ऐसा कंटेंट, ऐसा माल बना कर दो जिसका मूल्य कितना होना चाहिए? 79.5। 79 और आपके पास दशमलव कितना है? 5। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। 92 में से 79.5 गया तो हैं? अरे 12.5। और यही होगा। 92 में से 79.5 गया तो 12.5। और 79.5 में से 69 गया तो 10। और दशमलव कितना होगा? 5। क्या दोनों में दशमलव बराबर जगह लगा है? अगर दोनों में दशमलव बराबर जगह लगा है तो आप इसे हटा सकते हैं। इसे 5 से कितनी बार काटेंगे? 5 से 25 बार और 5 से 21 बार। अच्छा, ये अनुपात किस चीज का आ रहा है? ये क्वांटिटी का आ रहा है, ये मात्रा का आ रहा है। इस बात का थोड़ा सा और व्यवहारिक मतलब समझिए। 69 रुपये प्रति किलोग्राम पहली वस्तु, 92 रुपये प्रति किलोग्राम दूसरी।
कस्टमर ने उस दुकानदार से कहा कि मैं जो आपको पैसे दूंगा वो मैं 79.5 रुपए के पैसे दूंगा। बोले यार ये ज्यादा महंगी पड़ रही और ये ज्यादा सस्ती है और ये ज्यादा महंगी है। बोले तुम कितने तक खरीद सकते हो? बोले मैं जो पैसे दूंगा वो 79.5 के पैसे दूंगा। तो ऐसा करने के लिए जो मुख्य दुकानदार है उसे ये करना होगा, पहले वाले तरह की कितनी किलो लेगा? 25 किलो और दूसरे वाले तरह की 21 किलो। पहले वाले तरह की 25 किलो, दूसरे वाले तरह की 21 किलो। उन दोनों को अगर मिला देगा तो जो कंटेंट बनेगा उसका जो प्रति किलोग्राम मूल्य होगा वो कितना होगा? 79.5। अगला प्रश्न देखिए, बताओ पहले वाली का भाव है कितना? पहले वाली का भाव कितना है? 66। और दूसरी का? पहले वाली का भाव 66 है, दूसरी वाली का 88 है। अच्छा बताओ दोनों का भाव कितना है? 76। इस सवाल का मतलब है कि मैं दुकान पर जाता हूं, दुकानदार से पूछता हूं कि आपके पास कौन कौन से रेट की वस्तु उपलब्ध है। दुकानदार कहता है कि एक 66 वाली है और एक 88 वाली। बोले मुझे जो चाहिए वो कितने वाली चाहिए? 76 वाली। 88 में से 76 गया तो, और 76 में से 66 गया तो 10। तो ये जो अनुपात निकल के आएगा, बताओ दो छंग 12 और दो पंजे 10। तो ये जो अनुपात निकल के आएगा ये किस चीज का निकल के आएगा? ये क्वांटिटी या मात्रा का निकल के आएगा? बताओ मिक्सचर ए में कितने प्रतिशत एसिड है? पहले वाले में कोई चीज 10% है, दूसरे वाले में वही चीज 30% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? इन दोनों की किस मात्रा का चुनाव करें ताकि मिक्सचर में कितने प्रतिशत एसिड हो जाए? पहले वाले में जो एसिड है वो कितना है? 10। पहले वाले में एसिड कितना है? 10। अच्छा दूसरे वाले में 30। पहले वाले में एसिड है 10%, दूसरे वाले में एसिड कितना है? 30। और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एसिड कितना हो जाता है? 25। अभी मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप सचेत रहिए। पहले वाले में एसिड कितना है? 10। और दूसरे वाले में कितना है? 30। दोनों को किस मात्रा में लेकर मिलाएं? पहले वाले की कितनी बोतल लें, दूसरे वाले की कितनी बोतल लें, ताकि उसे मिला दें तो हर बोतल ऐसी बने उसमें कितना एसिड हो? 25। बताओ 30 में से अगर 25 को घटाते हैं तो 5, और 25 में से 10 गया तो बताओ 5 ही का ना, 5 और 5 दिया 15, 1:3। जैसे मैं दुकान पर गया, मैंने देखा कि एक बोतल रखी है। उस बोतल में मैंने देखा केवल कितने प्रतिशत एसिड है। मैंने कहा और दिखाइए। दुकानदार ने कहा कि एक दूसरे तरह की है लेकिन उसमें कितना एसिड है। लेकिन आपको जिस चीज में यूज करना है आप यूज तब कर सकते हैं जब उसमें कितना एसिड होगा? 25। तो आपको ऐसा करने के लिए पहले वाले तरह की कितनी बोतल लेनी होंगी और दूसरे तरह की 3। तो कम से कम 4 बोतल लोगे, और जब चारों की चारों बोतल को मिला दोगे, कम से कम ऐसा करने के लिए आपको 4 बोतल खरीदनी होंगी। पहले वाले तरह की कितनी बोतल और दूसरे तरह की 3। आप घर कितनी बोतल लाओगे? चारों को मिला दिया। मिलाने के बाद प्रत्येक बोतल में जो कंटेंट बनेगा उसमें अम्ल या एसिड कितना होगा? 25। कैसे होगा? पहले वाले तरह की कितनी बोतल है, उसमें कितना एसिड है, इसका मतलब 10 ही का ना।
दूसरे वाले तरह की कितनी बोतल है, इसमें कितना एसिड है, तो 30 दिया। अच्छा यहाँ पर कितना एसिड है और यहाँ, अच्छा 10 और 90, और कुल मिलाकर बोतल, अभी क्या दिक्कत तुम्हें? पहले वाले तरह की कितनी बोतल है, एक, और दूसरे तरह की 3, कुल मिलाकर 90 और 10 100, कितनी बोतल हो गई? जब 4 बोतल का मान 100 है तो बताओ प्रत्येक बोतल का मान क्या होगा? 25 होगा। ये सवाल है आपका। समझ में आई कहानी? बताओ पहले वाले में कितने प्रतिशत अंगूर का रस है? 40% अंगूर के रस का मिक्सचर प्राप्त करना है। हमें 40 वाला तो चाहिए, तो पहले में कितना है? पहले में जो अंगूर का रस है 40 वाला तो मुझे बनाना है, 40 वाला मुझे चाहिए। आप बताओ पहले वाले में कितने प्रतिशत अंगूर का रस है? 25। अच्छा दूसरे वाले में कितने प्रतिशत है? और इन दोनों को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनकर तैयार होता है उसमें अंगूर का रस कितना होता है? 40। पहले वाले में अंगूर का रस 25%, दूसरे वाले में 45%। इन दोनों को किस मात्रा में लेकर मिलाएं ताकि मिक्सचर में अंगूर के रस का प्रतिशत कितना हो? 40। अच्छा 45 में से 40 गया तो, और 40 में से 25 गया तो, 40 में से 25 गया तो कितना? 15। तो इन दोनों की मात्रा का जो अनुपात होगा, 5 ही का ना, 5 और 5 दिया 15, 1:3। समझ में नहीं आई कहानी? मेरे घर में ऑप्शन नहीं है, सुनिए। सबसे पहले मैं 1:3 को प्रीफर करूंगा। अगर 1:3 नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा? 3:1 लगाऊंगा। यदि ऑप्शन में दोनों होते, 1:3 भी होता और 3:1 होता, तो बेहतर जो उत्तर होता वो 1:3। फर्क ये है कि उसने 45 वाले को पहले रख लिया होगा और 25 वाले को बाद। कुछ नहीं है, ये गलत है। यहाँ अंगूर का रस कर लो, ये दूध नहीं, यहाँ पर भी अंगूर ही होगा, क्योंकि मतलब नहीं इस बात का, गलती है तो खैर। हर जगह अंगूर का रस है। किसका रस है? अंगूर का। ये बाइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये बाइन की बात कर रहे थे। बताइए 28% एथेनॉल का घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल के घोल को 40% एथेनॉल के घोल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए? बताओ पहले वाले में कितना एथिल अल्कोहल है? पहले वाले में कितने प्रतिशत एथिल अल्कोहल है? 20। अच्छा दूसरे वाले में कितना एथिल अल्कोहल है? इन दोनों को इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कितना हो जाए? 28। अच्छा 40 में से 28 गया तो 12, और 28 में से 20 गया तो 8। क्या आपको बात समझ में आती है? तो बताओ 4 तिया और 4 दूनी, इस प्रश्न का क्या आप लोग व्यावहारिक मतलब समझ पा रहे हैं? ये जो अनुपात 3:2 है, ये किस चीज का आया? मात्रा कौन सी? पहले और दूसरे मिक्सचर की कुल मात्रा। और थोड़ा अच्छा समझिए, आपके घर में 2 तरह की बोतल रखी हैं। कुछ ऐसी बोतल रखी हैं जिसमें 20% एल्कोहल है। बोतल में 100% एल्कोहल नहीं होता, अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग प्रतिशत एल्कोहल होता है। तो पहले वाली जो बोतल रखी हैं वो ऐसे टाइप की बोतल हैं
कि उसमें अल्कोहल कितना है 20, और जो दूसरे तरह की बोतल रखी है उसमें कितना है 40। लेकिन आपके घर में एक मेहमान आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा अल्कोहल पीना पसंद करता हूं जिसमें कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा 28। तो आप अगर उनकी मुराद को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले तरह की कितनी बोतल लेनी होंगी? 3 बोतल पहली और 2 बोतल दूसरी, दोनों को मिला दो। बोतल कितनी हो गई? 5। 5 बोतल हो गई, लेकिन अगर आप उसमें से एक बूंद भी अब लोगे तो उसमें कितना अल्कोहल होगा? 28 होगा। 5 बोतल हो गई, 4 बचा के रख दो और 1 बोतल से काम चला लो, क्योंकि उसमें कितने प्रतिशत अल्कोहल हो चुका है? 28%। जब लाभ या हानि प्रतिशत पर मिक्सचर को बेचा जाए, यदि आप किसी भी प्रश्न को, ध्यान रहे, यदि आप किसी भी प्रश्न को एलिगेशन से करना चाहते हैं तो प्रश्न में तीनों ही जगह सीपी लगाना होता है, कभी भी एसपी नहीं लगा सकते। जिन लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है वो जानते हैं। बताओ पहले वाली का रेट कितना है? 120। पहले वाली का रेट 120 और बताओ दूसरी वाली का रेट 130। अच्छा, 120 और 130 दोनों को लगा दिया। यहां पर मुझे एक रेट लगाना है, लेकिन वो मुझे सीपी के तौर पर लगाना है। अगर वो एसपी के तौर पर दिया है तो मैं उसे नहीं लगा सकता। अब आप मुझे बताइए, जब किसी वस्तु को 136.40 का बेचा जाता है तो कितने का लाभ होता है? 10% का फ्रैक्शन जो असल में होता है वो 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है और मुझे 1/10 का लाभ है। इसका मतलब 10 का समान कितने का? 11। अभी जो आपने पीछे एलिगेशन से प्रश्न किए हैं उसमें हर जगह आपके पास सीपी होता था। क्या होता था? सीपी। इसमें हमारे पास जो संयुक्त मूल्य है वो सीपी नहीं है, वो एसपी है। जब 10% का लाभ है तो इसका मतलब 10 का समान कितने का? 11 का। और जिसे 11 बता रहे हो उसका मान है कितना? 136.40। इसे 11 से भाग लगाओ, कितनी बार कटता? 124 बार या 12.4 बार? अरे बोलो हाँ। बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं इसे 11 से काटता हूं 136.40 को, तो कितनी बार कटता है? 12.4। अगर मैं इसकी गुना 12.4 से कर दूं तो ये कितना आता है? 124। पिछले किसी सवाल में ये दिया जाता था। आप मुझे बताइए पहले वाली वस्तु का सीपी कितना? 120 और दूसरी वाली का 130 और दोनों का कितना है? 124। सवाल में प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे दोनों ही जगह सीपी को लगाना होता है। मैं हल करता हूं, 130 में से 24 गया तो 6, 124 में से 20 गया तो 4। इसे हल करते हैं, बताओ 2 तिया और 2 दूनी 4, 3 अनुपात। आपको बात समझ में आई? अगर एसपी दिया है तो पहले सीपी निकालो, बाकी का प्रोसेस सेम है। और एसपी से सीपी कैसे निकालेंगे वो आपको पता है। बताओ अशोक के पास 60 रुपए, पहले वाली वस्तु का भाव कितना है? 60। और बताओ दूसरी वाली का भाव कितना है? पहले वाली वस्तु का भाव 60 है, दूसरी वाली का 85। ये जो 84 रुपए दिया है, क्या ये खरीद कर बोला है या बेच कर बोला है? बेच कर बोला है, तो ये मान सीपी का नहीं, किसका है? एसपी का है। मैं सीपी से एसपी की तरफ जाता हूं। आप लोग जानते हैं कितने प्रतिशत का मुनाफा है?
20% का लाभ है। आप मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो 5 से 6। सामान 5 में खरीदा तो आपने सामान 6 का बेचा। 5 में खरीदा तो 6 का बेचा, जिसे 6 बता रहे वो कितना है? अरे बोलो। जिसे 6 बता रहे वो है कितना? 84 है। जब 6 का मान 84 है तो गुणा किससे लग रही? 14 से। यहां पर भी 14 से गुणा लगाइए तो 14 पंजे। देखिए, एक बात मैं और आपको बता दूं, वो पिछले सभी सवालों पर लागू होती है। एलिगेशन तभी लगता है जब एक चीज सस्ती हो और एक चीज किससे? बीच वाले से। बीच वाला मूल्य, औसत मूल्य, संयुक्त मूल्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब एक चीज सस्ती हो और एक चीज महंगी हो। 85 में से 70 गया तो, और 70 में से 60 गया तो 10 हो गया। इन दोनों का जो अनुपात होगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 40 रुपए। पहले वाले का भाव कितना है? पहले वाले का भाव कितना है? 40। और दूसरे वाले का? पहले वाले का भाव 40 और दूसरे वाले का 48। हम प्रश्न को एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं और आपका चैप्टर भी एलिगेशन चल रहा है। तो पहले वाले का भाव 40 और दूसरे वाले का भाव 48। पहले का 40 और दूसरे का 48। अच्छा बताओ, हमें फिर कितने का लाभ होता है? मैं सीपी से एसपी की बात करूंगा। आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत का लाभ है? 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो 5 से 6, जिसे 6 बता रहे हैं इस बार। सामने देखिए, 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो 5 का समान कितने का? 6 का। जिसे 6 बता रहे हैं वो वस्तु कितने की बिकती है? जिसे 6 बताते हैं 6 का मान 54। जब 6 का मान 54 तो 1 का मान 9। 9 से गुणा लग रही है। हम 9 से गुणा लगाते हैं यहां भी। तो बताओ 9 पंजे कितना? 45। मेरे प्रश्न का जो कंबाइंड सीपी है, संयुक्त क्रय मूल्य है, जो संयुक्त क्रय मूल्य है जो किसी सवाल में दिया जाता था वो कितना दिया है? 45। मैं यहां पर 45 को लिख देता हूं। एलिगेशन में तिरछा घटाइए। 48 में से 45 गया तो, और 45 में से 40 गया तो 5। तो 3:5। यह अनुपात किस चीज का आता है? मात्रा ही, कुल मात्रा बोलिए। मात्रा नहीं, कुल मात्रा बोलिए। बताओ पहले वाली का भाव है कितना? पहले वाली का भाव 55 है और दूसरी वाली का भाव कितना है? पहले वाली का भाव 55 है, दूसरी का भाव 70 है। पहले वाली का भाव 55, दूसरी वाली का भाव 70। प्रश्न को एलिगेशन से करूंगा तो दोनों के बीच में संयुक्त सीपी लगाना होगा, संयुक्त कॉस्ट प्राइस लगाना होगा। एक बात मुझे बताइए, बताओ कितने प्रतिशत की हानि है? ये मान होगा सीपी का, ये मान होगा एसपी का। बताओ 10% की हानि है। अगर 10% की हानि है तो 10 से कितना होगा? 9। 10% की हानि है, 10 से 9 होगा। सामान अगर 10 का खरीदा है तो 9 का बेचा है, लेकिन वास्तव में कितने का बेचा?
अर्थात 9 का जो मान होगा वो 54 होगा, तो गुणा किससे होगी? 6 से। अरे 9 छंग, जब 9 छंग 54 होगा तो 10 छंग 60 होगा। एलिगेशन में चीजों को तिरछा घटाते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। बताओ 70 में से 60 गया और 60 में से 55 गया तो 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10। अगला प्रश्न, 75 रुपए प्रति किलोग्राम और 100 रुपए प्रति किलोग्राम। बताओ पहले वाली वस्तु का रेट है कितना? पहले वाली जो वस्तु है उसका रेट 75 रुपए। पहले वाली वस्तु का रेट 75, और बताओ दूसरी वाली का रेट कितना है? तो पहले वाली वस्तु का रेट 75 है, दूसरी वाली का रेट 100 है। आपको पता होना चाहिए 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5। अच्छा, हमें 1/5 का लाभ है या हानि है? अगर हमें 1/5 की हानि है तो ये मान सीपी का और ये मान एसपी का। 1/5 की हानि का मतलब 5 का समान कितने का? 4 का। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 की हानि, तो 5 का समान कितने का? 4 का। जिसे 4 बता रहे हो उसका मान 72। गुणा किससे लग रहे? यहां पर भी 18 से गुणा लगाइए तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 हो जाता है। मेरे पास इन सवालों में अलगपन ये है कि संयुक्त एसपी दिया है। मैं एसपी नहीं लगा सकता, मुझे हर जगह सीपी लगाना होगा। इसमें थोड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट लॉस का है। फिलहाल मैं तिरछा घटाता हूं, 100 में से 90 गया तो 10 हो जाता है, और 90 में से 75 गया तो 25 हो जाता है। अरे लिख रहा हूं यार। कितना हो जाता है? 15। बताओ 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। बताओ 2:3। एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात कितना है? जब कोई व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है और दूध को जिस मूल्य पर खरीदता है उसी पर बेचने का दावा करता है, तो उसे जितने प्रतिशत का लाभ होता है उस लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं। कितने का लाभ है? 25%। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। जब कोई व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है और जिस मूल्य पर दूध खरीदा था उसी मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसे जो लाभ होता है वो असल में पानी पर होता है। एक बात मुझे बताइए, आपने 40 किलो दूध खरीदा, 40 किलो के पैसे तो देकर आ गए। अब आप 40 किलो में 10 किलो पानी मिलाते हैं। जब 40 किलो में 10 किलो पानी मिलाते हैं तो 10 किलो मिलाकर उसी भाव से बेचेंगे। सपोज दैट आप अगर 40 किलो लाए थे, कितने के भाव से लाए थे? अगर 40 किलो लाए थे और 60 के भाव से लाए थे, इसका मतलब है आपने कितने रुपए खर्च कर दिए थे? 2400। अब आप इसमें 10 किलो पानी मिलाते हैं
और पानी भी उसी भाव से बिकेगा जिस भाव से दूध खरीदा था। इसका मतलब है कि आपको जो फायदा होगा वो कितने का होगा? 600 का होगा। अच्छा, आपने अपने पल्ले से कितने रुपए लगाए? 2400 आपका सीपी हो गया। और आपको 2400 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन क्वांटिटी 40 किलो नहीं 10 किलो और है, तो आपको 600 रुपए का फायदा होगा। अच्छा, 600 का फायदा किस पर होता है? तो 600 ही करना, 600 और 600 से कितनी बार? 4। ये 4 किसकी क्वांटिटी है? दूध की। और 1 किसकी है? पानी की। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है, दूध को उसी मूल्य पर बेचने का दावा करता है जिस मूल्य पर खरीदा था, तो उसे जितने प्रतिशत का लाभ होता है, अगर उस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल देते, तो नीचे वाला मान दूध का होता है और ऊपर वाला मान पानी का। क्या पूछ रहे हैं? पानी और दूध का अनुपात पूछ रहे हैं, तो 1 अनुपात कितना है? 4। और ये ऐसी मिलावट है जिसका पता आसानी से नहीं चल पाता। आप 40 किलो दूध लाओ, 10 किलो पानी मिला दो, जिस भाव से लाते हो उसी भाव पर बेच दो, तो 600 रुपए सुबह को बच सकते हैं और 600 रुपए शाम को। हर व्यक्ति ईमानदार होने का दिखावा करता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। आप भी सरकारी नौकरी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको घूस लेनी है। आप दिल्ली में रहकर केवल सैलरी पे काम नहीं कर सकते। 36,000 रुपए सैलरी है और 36,000 रुपए आप ऐसे कमा सकते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन आपको 36 नहीं, आपको 108 कमाने हैं। स्प्रिट के साथ पानी, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिक्सर को लागत मूल्य पर बेचने पर कितने का लाभ हो? जितने प्रतिशत का लाभ है। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी चीज में पानी मिलाता है, पानी तो फ्री की चीज है, पानी मिलाता है और जिस रेट पर खरीद कर लाया था उस रेट पर बेचने का वादा करता है, उस रेट पर बेचने का दावा करता है, तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है उसे हल करते हैं और बताओ 20% का फ्रैक्शन 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो गया। जो मिलाता है वो ऊपर होता है, जिसमें मिलाता है वो नीचे होता है। इस बार दूध नहीं है, स्पिरिट है। क्या है? तो बताओ कितने हिस्से स्पिरिट है? अर्थात स्पिरिट और पानी। आप मुझे बताओ कितने हिस्से स्पिरिट है? 5। और कितने हिस्से पानी है? 1। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी। दूध को इसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3। आप समझदार लोग हैं। 16 सही 2 बटे कितना है? 3। क्या 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन? 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन 1/6। नीचे वाला मान किसका होगा? 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन 1/6। नीचे वाला मान दूध का होगा, ऊपर वाला मान पानी का। दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए? क्या इसने पहले दूध को बोला है? अरे बोलो, दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए? तो बताओ दूध कितने हिस्से है? 6 और पानी 1। 6:1। एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है। वह दूध में पानी मिलाता है, जिस भाव से खरीद कर लाता है उसी भाव पर बेचने की बात करता है। आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ है।
25% का फ्रैक्शन होगा कितना? 1/4। जितने प्रतिशत का लाभ होता है उसे फ्रैक्शन में बदला जाता है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 के नीचे वाला मान किसका होगा? दूध का, और ऊपर वाला मान पानी का। मतलब अगर 4 हिस्से दूध है तो 1 हिस्से पानी है। आप जिस दूध की मात्रा को 4 बता रहे हैं उसका मान 120। अरे बोलिए, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 का लाभ होता है। 4 का मान 120 है। जब 4 का मान 120 है तो 1 का मान 30 हो। तो बताओ 120 लीटर दूध में कितना पानी है? 30 लीटर पानी। जिस मूल्य पर खरीदता है उसी मूल्य पर बेचता है। रेट का पता होना और ना पता होना इसका कोई मतलब नहीं है। एक दूध वाला कुछ लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाकर बेचता है। बताओ कितने प्रतिशत का लाभ है? अच्छा, 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास 1/5 होगा। ये मान दूध का होगा और ये मान पानी का होगा। ये मान किसका होगा? दूध का, और ये मान पानी का। नीचे मिल्क होगा और ऊपर वाटर होगा। ठीक हो गया? तो बताओ 5 हिस्से अगर दूध है, 5 हिस्से अगर दूध है तो कितने हिस्से पानी है? जिस पानी को 1 बता रहे हो उसका मान है। आपको दूध बताना है तो बताओ दूध का मान 5 संग 30। 1 का मान 6 तो 5 का मान 30। अगला सवाल देखिए क्या है। एक दूध बेचने वाला 28 लीटर दूध एक दूध बेचने वाला 28 लीटर दूध कितने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है? किस भाव से खरीदता है मुझे कोई मतलब नहीं। बस मैं ये देख पा रहा हूं कि जिस भाव से खरीदता है उसी भाव से बेचता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जिस भाव से खरीद रहा है उसी भाव से बेच रहा है, फिर भी उसे लाभ होता है। तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है, दूध में पानी मिलाते हैं, पानी मिलाकर उसी भाव से बेच देते हैं जिस भाव से खरीद कर लाए थे। तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है उसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। हमें जो लाभ होता है वो कितने प्रतिशत का होता है? 12.5। अच्छा, 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको 12.5% का लाभ चाहिए, अगर आपको 12.5% का लाभ चाहिए तो बताओ कितने हिस्से दूध है? 8 हिस्से दूध में कितने हिस्से पानी? और आपके पास दूध है कितना? आप दूध कितने लीटर मिलाते हैं? अरे 28 है। जब 8 का मान 28 होगा तो क्या 1 का जो मान होगा वो 28 बटे कितना होगा? 8 होगा। 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। कितने लीटर? 3.5। आपके सवाल का उत्तर 3.5 है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका यूज क्यों नहीं किया। इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम जिस भाव से खरीदते हैं उसी भाव से बेचते हैं। अगर भाव पता हो या ना पता हो इसका कोई मतलब नहीं है। जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाती है उसी रेट पर बेची जाती है। और आपका सवाल दूध और पानी की मिलावट का है। तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है ऊपर वाला मान होता है पानी का और नीचे वाला मान दूध का। जिस दूध को 8 बता रहे हो उसका मान 28 है। जब 8 का मान 28 है तो 1 का मान 28/8।
और पानी कितने हिस्सों को रिप्रेजेंट कर रहा था? एक। एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर मूल्य का रसायन है। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिक्सचर को 20 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचें तो कितने का लाभ हो? अच्छा सवाल रहेगा। किसी व्यक्ति के पास एक केमिकल है, वो केमिकल में पानी मिलाता है, वो केमिकल में पानी मिलाता है। आप मुझे बताइए केमिकल का भाव है कितना? केमिकल का भाव 25 है। मैंने दुकान से केमिकल खरीदा, मुझे केमिकल मिला 25 रुपए लीटर। मैंने दुकान से केमिकल खरीदा और मुझे केमिकल मिला 25 रुपए लीटर। मैंने कितना केमिकल खरीदा ये मुझे नहीं पता। मैं इसमें पानी मिलाता हूं, कितना पानी मिलाता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन पानी का रेट मिलाते वक्त कितना होगा? 0। हमारे पास केमिकल है, उसका भाव 25 है। इसमें पानी मिलाते हैं, जब तक पानी को मिलाकर बेचेंगे नहीं तब तक पानी का भाव 0। मिलाकर बेचते हैं, अब यहां पर एसपी तो लगा नहीं सकते, हर जगह सीपी लगाना हो। बताओ कितने प्रतिशत का लाभ है? 25% का लाभ। आप सभी लोग जानते हैं 25% का फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 का सामान कितने का बिकेगा? 5 का। 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, तो 4 का सामान कितने का बिकेगा? 5 का। जिसे 5 बता रहे हैं, आपने किस भाव से बेचा? 5 का मान 20 है। जब 5 का मान 20 है तो 1 का मान 4। जब 1 का मान 4 है तो बताओ 4 चौक 16। सवाल ये होगी आपका कि 25 रुपए का रेट है केमिकल का और पानी का रेट कितना है? 0। और इन दोनों का रेट मिलाकर कितना है? 16। तिरछा घटाते 16 में से 0 गया तो कितना? 16। और 25 में से 16 गया तो 9। तो बताओ केमिकल और पानी किस अनुपात में मिलाए गए? 16 अनुपात। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, समझ में नहीं आता मैं बताऊं। तो 16 अनुपात कितना हो गया? 9। 25 रुपए में खरीदा, 0 भाव है पानी का, तो यहां पर मुझे संयुक्त सीपी लगाना होगा। मुझे पता चलता है कि मैं 20 रुपए के भाव से बेचता हूं, ये एसपी हो गया। ऐसा करने से मुझे 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 से कितना? 5। जिसे 5 बता रहे वो 5 नहीं, कितना है? जब 5 का मान 20 तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16। दोनों का मान मिला के लगा दिया 16। तिरछा घटाते हैं, 16 में से 0 गया तो 16 और 25 में से 16 गया तो 9। एक और देखिए, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए के भाव से बेचता है। बताओ जो लागत है दूध की, जो शुद्ध दूध की लागत है वो कितनी है? मैं दूध खरीद कर लाता हूं तो उसका भाव 10 है। मैं दूध खरीद कर लाता हूं उसका भाव 10 है। इस दूध में पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं और पानी का भाव कितना है? 0। दूध का भाव 10 रुपए लीटर है। दूध का भाव 10 रुपए लीटर है और पानी का भाव कितना है? 0। लेकिन दोनों को बेचते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? चीजों को ढंग से समझ लेना। जब 20% का लाभ होता है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। 20% का लाभ होता है और 20% का फ्रैक्शन 1/5।
तो 5 का सामान कितने का बिकेगा? 6 का। जिसे 6 बता रहे हैं वो 6 नहीं, वो कितना है? जिसे 6 बता रहे हैं वो 6 नहीं है। हमारे सवाल का संयुक्त एसपी 9 है। जब 6 का मान 9 है तो जो गुणा लग रही है क्या वो 1.5 से लग रही है? अरे बताओ, 15 छक्का 90। मैं यहां पर भी 1.5 से गुणा करूं तो बताओ 15 पंजे कितना होगा? 75। अगर मेरे सवाल का संयुक्त एसपी 9 रुपए है तो मेरे सवाल का संयुक्त सीपी कितना है? 7 दशमलव। मैं यहां पर लगाता हूं 7.5 और मैं इसे तिरछा घटाता हूं। 7.5 में से 0 गया तो, और 10 में से 7.5 गया तो बताओ 25 ही करना, और 25 दिया, कितना अनुपात हो गया? कल आपको सीट खरीदनी है, ठीक है? बाकी बातें कल करें।